नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज एक बार फिर से बात बिहार की, क्योंकि आने वाले वक्त में वहां पर चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से बिहार की सियासत एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह कौन है और इस के केंद्र में कौन कौन है, आज इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। एक तरफ पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा, जिसके बाद तमाम चर्चाएं हैं कि आखिर अब आने वाले वक्त में ये क्या होने वाला है। और जो ये बड़े भाई, छोटे भाई और साइड कैरेक्टर की बात हो रही है, आखिर इसके पीछे के किरदार कौन-कौन से हैं और आने वाले वक्त में चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी में कुछ बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या चिराग पासवान को नुकसान हो गया है? या फिर जब तमाम फायदों की बात हो रही है तो इस बार भी चिराग पासवान के लिए इस खबर से, इस फैसले से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम प्रशांत किशोर की। उनके तरफ से एक बयान दिया गया जिसकी वजह से अब बीजेपी ने कई सारे पलटवार किए और कई सारे बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार चुनाव से उठने लगा है पर्दा। आखिर क्यों? क्योंकि निकला हीरो और साइड हीरो का पोस्टर। तो आखिर बीजेपी के इस पोस्टर से, जेडीयू के इस पोस्टर से अब विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? अब इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक पोस्टर जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, लग रही उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जो बिहार की राजनीति को जानते हैं। उनकी तरफ से भी तमाम बातों का जिक्र हो रहा है कि आखिर इसका महत्व क्या है, या फिर आने वाले वक्त में जो साइड हीरो की पूरी कोशिश नीतीश कुमार को बनाने की जा रही है, क्या आने वाले वक्त में उनका जो कैरेक्टर है वो क्या राजनीति से दूर हो जाएगा? जैसा फिल्मों में हम लगातार देखते हैं कि साइड हीरो जो होते हैं उनको इतना महत्व नहीं मिलता। एक वक्त आता है जब फिल्म में उन्हें मार भी दिया जाता है, यानी कि उनके कैरेक्टर को, उनके किरदार को खत्म कर दिया जाता है। तो क्या नीतीश कुमार का भविष्य भी कुछ राजनीति में ऐसा ही होने वाला है? कई सारी तमाम चर्चाएं। और जो आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा है कि अभी जेडीयू कार्यालय में पीएम की तस्वीर लगी है, फिर वहां बीजेपी का झंडा लगेगा, फिर आरएसएस का शाखा वहां पर उसे बना दिया जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। और सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्हें परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कई सारे स्टेटमेंट जो हैं वो दिए गए। नीतीश कुमार की मानसिकता, जो उनका जो इस वक्त मानसिक स्थिति है, उनको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए थे जिसकी वजह से उनके मानसिक स्थिति को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। आने वाले वक्त में अब उनकी एज हो गई है तो क्या अब वो बिहार की कमान अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं? क्या बीजेपी उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है? ऐसी तमाम खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच में एक खबर ये भी सामने आई थी कि नीतीश कुमार बहुत समझदार अभी भी हैं, और जो कुछ भी उन्होंने अभी थोड़े दिनों फैसले लिए थे, चाहे वो पेंशन को लेकर हो, चाहे वो और भी तमाम फैसले हों, तो एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर उन तमाम बड़े फैसलों को भी देखा गया। और जो बिहार की राजनीति को समझते हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि नहीं, अभी ये सही वक्त नहीं है कि नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाए। आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। और अगर हम पिछले कुछ इवेंट्स को देखें, कुछ पहले हुए घटनाक्रम को देखें, तो आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा राजनीति और सियासत की कमान जो है अपने हाथों में रखते हैं। तो आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी कर पर भी आरोप लगते आए हैं और लग भी रहे हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार को वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार के चुनाव में हो भी सकता है ऐसा। ऐसे आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री ना हों अगर एनडीए को मैंडेट मिलता है तो। हालाँकि तमाम पार्टियाँ जो हैं अपने-अपने दावे पहले से ही करती आ रही हैं। कोई इस बात का ज़िक्र कर रहा है कि इस बार जनता उन्हें चुनेगी, तो कोई इस बात का ज़िक्र कर रहा है कि जनता उनके पास उनको मैंडेट जो है वो देगी। तो आखिर साइड हीरो का जो किरदार है वो कितना कामयाब होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी बीच में खबर ये भी सामने आई कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उसमें कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो नेता कौन से हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इस बार के चुनावों में चिराग पासवान का जो किरदार है वो भी बहुत ऊपर चला गया है। लोकसभा चुनावों में
जो जीत उनको मिली, उनकी पार्टी को मिली, उसके बाद कई सारे कयास लगाए जाने लगे कि अब उनकी चाह जो है वो और बढ़ चुकी है और भविष्य में कहीं न कहीं वो शायद बिहार की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के पद के दावेदार के तौर पर भी उन्हें देखा गया और कई सारे ऐसे स्टेटमेंट भी सामने आए। अब जानकारी ये मिली कि प्रदेश मुख्यालय कांग्रेस में आयोजित एक मिलन समारोह में लोजपा रामविलास के पूर्व महासचिव और 2 बार के विधायक डॉक्टर अच्युतानंद, महासचिव नवल किशोर सिंह, अमरेंद्र कुमार चौधरी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब आखिर इससे कितना नुकसान जो है वो लोजपा को होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही चिराग पासवान ने स्टेटमेंट दिया था, उनकी तरफ से मंच पर से एक बयान दिया गया था कि चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है, किसी से घबराता नहीं है। तो क्या ये इन फैसलों से क्या वो घबराएंगे कि आने वाले वक्त में जो उनकी रणनीति है, जो उनकी रैली हो रही है, जब वो लोगों से मिल रहे हैं तो क्या उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? अब ये तो आने वाले कुछ इवेंट्स पर ही असर करता है, निर्भर करता है कि आखिर कितना इम्पैक्ट जो है उस पर पड़ने वाला है। अब इसी बीच में एक और खबर सामने आई कि प्रशांत किशोर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। उसके बाद कई सारे सवाल जो है उनके खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल उन्होंने क्या कहा है, अब जरा पहले आप इस बात को समझ लीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के बारे में जो जायसवाल साहब हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता। पीके ने कहा था कि जायसवाल सोशल मीडिया का ए भी नहीं जानते और इसी पर सियासी घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। दिलीप जायसवाल ने इसे लेकर साइबर थाने में पीके के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी है, ऐसी खबरें भी सामने आई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली में भी इस तमाम मुद्दे को लेकर तमाम चर्चाएं हुई हैं, मंथन हुआ है कि आखिर आने वाले वक्त में इस घटनाक्रम पर क्या फैसला लेना है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इसी क्रम में यह तय हुआ है कि पीके का जवाब उनकी भाषा में दिया जाएगा, यानी कि जैसे पहले उन्होंने तमाम स्टेटमेंट दिए हैं। पीके जो इस बार इस चुनावी जंग में कूद चुके हैं और वो बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि मैं आप पर छोड़ता हूं, आपने 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को मौका दिया, अब वक्त है मुझे और मेरी पार्टी को एक मौका देने का, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स जो है वो पढ़े लिखे हैं और उनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत साफ सुथरा है। कई बार ऐसे भी कैंडिडेट सामने आते हैं जिनके बहुत ही क्राइम रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो पब्लिक के बीच में जाते हैं और वो जीत जाते हैं। कई सारे ऐसे भी तमाम बड़े आरोप लगते आए, लेकिन देखना यहाँ पर बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब 3 मोर्चों पर कहीं ना कहीं बिहार में जंग जो है वो लड़ी जा रही है। एक तरफ हम देख पा रहे हैं एनडीए है, वही दूसरी तरफ हम ये देख पा रहे हैं कि महागठबंधन है, और वही तीसरी ओर हमने देखा किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, अपने चाहने वालों के साथ और पब्लिक के साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमाम दावे वो भी कर रहे हैं कि 200 जो तमाम 43 सीटें हैं उस पर हम चुनाव लड़ेंगे और उनको यही उम्मीदें हैं कि इस बार की जनता जो है वो जंगल राज से परेशान होकर और जो सुशासन बाबू का तमगा नीतीश कुमार को मिला है उससे परेशान होकर कहीं ना कहीं मौका उन्हें दिया जाएगा। लेकिन खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर जनता किसे चुनती है और किसे नकारती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार के इस चुनावों में इस बार जो मैंडेट मिलेगा वो किस आधार पर मिलेगा ये भी समझना बहुत जरूरी है। पिछले कई सालों से जो विकास की राह पर बिहार आगे बढ़ा है, क्या उसके आधार पर बिहार में वोट होगी या जाति समीकरण को साधने की जो तमाम कोशिशें हर एक राजनीतिक पार्टी करती है, क्या उसके इर्द गिर्द घूमते ये वो लोग जो सरकार चुनते हैं, क्या जाति पर आधार को मानकर वो वोट करेंगे? क्योंकि इस बार तो जाति जनगणना को भी लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो हुई हैं और उसकी शुरुआत भी होगी। अब देखना आने वाले वक्त में क्या होगा, जनता किसे चुनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको क्या लगता है कि बिहार में जो इस वक्त चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हैं, इसके केंद्र में वो कौन कौन से किरदार हैं जो आने वाले वक्त में बिहार का भविष्य बदल सकते हैं? कमेंट करके बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।